जय श्री राम। जय गुरुदेव। हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें। वे इस ज्ञान मार्ग में सदा हमारे साथ रहें। भगवान श्री गणेश सभी बाधाओं से हमारा रक्षण करें। यह कार्य निरंतर चालू रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जय गुरुदेव। ओके। तो कल हम देख रहे थे योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में प्रहलाद ने आत्मविचार करके परम पद को वो प्राप्त हो गए और इस समाधि अवस्था में वो काफी समय तक ऐसे ही रहे। इतना काफी लंबा समय उनका बीत गया और कई उनके असुर जो साथी थे वो उन्होंने जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये अपने समाधि से विचलित नहीं हुए। इस तरह वो करीब करीब 1000 वर्ष तक प्रहलाद अपने ही ध्यान में बैठे रहे। तो इस तरह जब राजा ही नहीं रहा तो पाताल मंडल वहां पे अराजक फैल गया। मात्स्य न्याय, मतलब कि जो बलवान होता है वो अपने से कमजोर का तिरस्कार करेंगे, वध करेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे। इस तरह से वहां का बर्ताव शुरू हो गया। वहां पे कोई राजा ही नहीं था। असुरों के जो अधिपति थे उन्होंने बहुत प्रयत्न किए प्रहलाद को समाधि से बाहर निकालने के, लेकिन प्रहलाद ने कोई अपनी समाधि का अवस्था छोड़ी नहीं। तो उनके उन्हें ऐसा लगा कि ये तो शायद है कि नहीं है, इस तरह की विचार असुरों के अधिपतियों के मन में आने लगे। अब भगवान श्री हरि जो क्षीर सागर में अपने स्थान पर बैठे थे, उन्होंने वर्षा ऋतु की उनकी निद्रा होती है, उसके बाद अभी देवताओं का जो भी कार्य है वो देखने के लिए आंखें खोलकर तीनों लोकों की तरफ देखना आरंभ किया। कहा क्या चल रहा है। स्वर्ग को देखा, भूलोक को देखा और फिर दैत्य के पाताल लोक में भी देखा। और वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि प्रहलाद तो समाधि के स्थिति में है और पाताल में कोई नायक नहीं है।
तो ये दैत्य तो आपस में लड़ रहे हैं या इनका कोई नेता नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे। जब इनका कोई नेता नहीं दैत्यों का, तो वो आपस में ही लड़ेंगे। और उनका जो हमेशा का काम होता है कि वो देवताओं से युद्ध करे, देवताओं को सताए, तो ऐसा तो कुछ उनका बाकी नहीं है। अब भगवान विष्णु ने विचार किया, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। ये सृष्टि का चक्र होता है, देखिए कैसा विचित्र है। दैत्यों को कोई नेता नहीं रहा, कोई अधिपति नहीं रहा, तो वो लड़ेंगे आपस में। उनका जो काम है देवताओं से लड़ना, वो भूल जाएंगे। अब इसके कारण देवताएं, वो उन्हें पता हो गया कि चलो अभी हमारे ऊपर ये सब लोग आक्रमण नहीं कर सकते, तो एक तरह से हम अभी जीत चुके हैं, अभी हमें कोई हरा नहीं सकता। इस तरह की भावना देवताओं के मन में आएगी। और फिर एक बार वो शांत हो गए, हम दाम व्याल कट की बात ध्यान में रखें। दाम व्याल कट की कथा थी कि जिसमें उन्हें देवताओं ने बार बार आक्रमण करके, कभी हार के कभी जीत के, थोड़ा सा बिजी रखा, उनका अभिमान जागृत रखा। देवताओं के लिए भी यहाँ पे युद्ध नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो फिर उनके मन में कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्यों करेंगे, अभी शांत है, अपने आप में रह के कुछ विचार कर सकते हैं। तो अभिमान उनका चला गया, क्योंकि अभी किसी से जीतने की बात ही नहीं है। थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद क्या मन खाली, अब क्या जीतना वगैरह की कोई कंसेप्ट नहीं रहती। अभिमान शून्य हो गए। फिर उनके मन में, देवताओं के मन में हो सकता है कि अभी स्वर्ग सुख वगैरह छोड़ो, क्या ये सब भुगत चुके हैं, मन को थोड़ा विश्राम मिलता है। तो अभी शम की अवस्था में जाकर वो मोक्ष के पद का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, उस पद को प्राप्त हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने ऐसा विचार किया, मोक्षाख्यम निर्गत द्वंद्वम ततो यास्यति तत्पदम क्षीणा भीमान विरसा लतेव प्रविशुष्कताम। जिस तरह से पानी अगर नहीं रहा तो लता सूख जाती है, वैसे ही ये स्वर्ग भी सूख जाएगा, क्योंकि भगवान, सारे देवताएं ये मोक्ष का विचार करने लगेंगे, उस पद को प्राप्त हो जाएंगे। देवेघो शांति आयाते भुवि यज्ञ तपः क्रियाः अदेवत्व फलाः सर्वाः शममेष्यन्त्य संशयम्। शमम शममेष्यन्ति असंशयम्, इसमें संशय नहीं है कि इन्हें शम वगैरह प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब देव वृंद शांति को प्राप्त हो गए, वो तो अपना विचार करेंगे। लेकिन अब समस्या ये होती है कि देव का दूसरा भी एक काम है। वो क्या करते हैं, वो मनुष्य को भी बिजी रखते हैं। हाँ, देखिए, किसी को बिजी रखना है ना, तो सताने का काम किया जाता है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई अपनी तरह से काम कर रहा है अच्छे से, वो विलन है, उसको इसको कहीं तो उलझाना है, तो क्या करता है, इसको सताना शुरू करता है, ताकि ये अपना काम छोड़ के विलन के पीछे लग जाए। ये बड़ा सुंदर संदेश है, समझ लीजिए। देवताओं का भी काम है कि वो मनुष्य को भी बिजी रखे। कैसे बिजी रखे? वो मनुष्य को भी सताते हैं। हाँ, जैसे मुक्तेश्च बिभ्यतो देवा मोहेनापि मोहेनापि धुर्नरान तस्मादेषां तन्न प्रियं यतेदन् मनुष्या विद्युः तस्मादिते सुरा विघ्नमाचरन्ति शपन्ति च। कि मनुष्य, ये अगर मुक्ति को प्राप्त हो गए तो देवताओं को भी डर लगता है, भयभीत रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मनुष्य को मोह में फंसाते हैं, और उसके मुक्ति के मार्ग में विघ्न डालेंगे और उन्हें शाप दे देते हैं। देवताओं को ये प्रिय प्रिय नहीं है कि मनुष्य ज्ञानी हो। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य यदि ज्ञानी हो गया, तो वो ये सब यज्ञ वगैरह सब बंद कर देगा, ऐसा उन्हें लगता है। सभी लोग अगर इस तरह से हो गए,
तो उन्हें देवताओं की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। आत्मज्ञान में रहे बस, क्या फिर कौन से देवता क्या करना है, इस तरह के विचार मनुष्य के मन में आ सकते हैं। और फिर देवताओं को कौन खिलाएगा पिलाएगा ना। उनका सब हम आहुति होम वगैरह जो करते हैं, पूजा करते हैं, देवताओं का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो मनुष्यों को कहीं ना कहीं फंसाते हैं, विघ्न डालते हैं और उन्हें शाप भी देते हैं। प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशूनाः कलहोत्सुकाः सन्यासिनो अपि दृश्यन्ते देव संदूषिताशयाः। देव भी उसमें दोष डालते हैं। कोई सन्यासी भी रहे तो हम देखते हैं कि सन्यासी भी आलसी दिखाई देते हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए रहते हैं, चुगलखोर रहते हैं, झगड़ालू दिखाई देते हैं, है ना। प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलह उत्सुकाः, कलह में भी उत्सुक रहते हैं, झगड़े में उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनका मन देवताओं द्वारा दूषित रहता है। तो मनुष्य में अगर क्षमा वगैरह की प्राप्ति हो गई तो ये सब यज्ञ यज्ञ आदि सब क्रियाएं ये छोड़ देंगे। और इसलिए देवताओं को थोड़ी चिंता रहती। तो इस तरह से श्रृंखला जुड़ी है। राक्षस देवताओं को बिजी रहते हैं, रखते हैं। देवता उनके साथ, राक्षसों के साथ उलझे रहते हैं और मनुष्य को भी उलझाते हैं। मनुष्य को समस्या है इसलिए वो बार बार भगवान 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 करते रहता है। तो ये सब एक दूसरे को बांध के रखते हैं। अब अगर दैत्य शांत हो गए तो देव शांत हो जाएंगे, देव शांत हो जाएंगे तो मनुष्य को फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं लगेगी। या तो आत्मज्ञान की तरफ चला जाएगा, या वैसे भी देव है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई शाप नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वो तो कोई कर्म भी नहीं करेगा, ना यज्ञ करेगा, ना कोई पूजा करेगा, और कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से जो संसार का चक्र है ये बिगड़ जाएगा। इससे भगवान, ऐसा विचार भगवान श्री हरि ने किया। फिर अगर मन में ऐसा प्रश्न आता है कि चलो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या नुकसान है, मतलब अगर हम भगवान हैं, ये मेरी पृथ्वी है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ, स्वर्ग में कुछ हुआ, पाताल में क्या क्या कुछ होता है, तो ऐसे मेरा क्या नुकसान है। तो भगवान ने अपने आप को ही ये बताया कि ये ऐसे अचानक से कुछ बिगड़ जाना भी ठीक नहीं है। ये रचना ऐसी है कि प्रलय काल तक ये तीनों भुवन ये ऐसे ही रहे, और ऐसे ही अचानक बीच में नाश हो, ये उचित नहीं। तो दैत्यों के उद्योग से देवता जीत जाएंगे, जीतने की भावना में रखेंगे, जिगीषु ऐसा शब्द प्रयोग किया है। जिगीषु मतलब कि चलो हम जीत गए हैं, और देवताओं के कारण तप यज्ञ आदि क्रियाएं होती हैं, उससे संसार की स्थिति होती है, वरना फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने विचार किया कि चलो अभी मैं जाके पाताल में जाता हूँ, और दानवराज प्रहलाद को मैं उसके पहले कर्म जैसे थे उसके जैसा स्थित करता हूँ। और यदि मैं प्रहलाद को छोड़ किसी और को दानवों का राक्षस बनाए तो देवताओं पर चढ़ाई कर देगा, लेकिन जीतेगा इसकी कोई विशेषता नहीं है। प्रहलाद का ये शरीर तो परम पवित्र है, और ये फिर इस शरीर से कल्पांत तक रहेगा, कल्प के अंत पर्यंत रहेगा। और यह शरीर धारण करके प्रहलाद को यहाँ पे रहना है, क्योंकि ऐसी नियति है कि ये कल्प के अंत तक प्रहलाद अपना कार्य करते रहे। इसलिए अभी मैं जाता हूँ पाताल में और प्रहलाद को जगाता हूँ। ऐसा विचार भगवान श्री हरि ने किया, भगवान श्री विष्णु ने किया, और फिर उन्होंने वहां पे जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ये भी विचार किया कि जब सूर असुर जब तक है तब तक वो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, ये तो मेरी भी क्रीड़ा है, मुझे भी देखना है कैसे लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं। ऐसा विचार करके फिर भगवान क्षीर सागर से निकले, और वो अ, प्रहलाद के यहाँ पहुंच गए। इसके आगे जाने से पहले ये विषय ध्यान में रखें कि देवताएं भी हमारे कार्य में बाधा डालते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, मुमुक्ष व्यवहार में भी शायद मैंने कहा था कि इस मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे, पर्टिकुलरली योग वासिष्ठ जैसे या कोई भी अच्छे मार्ग रहे, तो इसमें
सतत सतत प्रयत्न करते समय ये बाधाओं का हम अनुभव करते हैं। हमें अलग अलग तरह से भुलाया जाता है, लुभाया जाता है। कभी कोई व्यत्यय आएगा, कभी कुछ। वो अरिष्टनेमी की कथा भी ऐसी है ना। मोक्ष की प्राप्ति के बीच में ही स्वर्ग आ जाता है। कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो हर तरह से हमारी परीक्षा होती है कि हम कैसे इससे दूर हो जाएं। ऐसा कहते हैं देवताओं को ये प्रसन्न नहीं करके। लेकिन ये छोटी मोटी देवता भी होती है। और हमारी अगर दृढ़ श्रद्धा रही तो नियति भी हमें साथ देती है। दोनों तरह से खेल है। हमारी कितनी श्रद्धा है इसकी परीक्षा भी होगी, लेकिन साथ भी मिलेगा। तो एक विषय पर एक किसी बात का अभ्यास करते हुए, चाहे वो योग वशिष्ठ ग्रंथ हो, चाहे कुछ और हो, अगर आपको गीता में अधिकार प्राप्त करना है, अगर आपको किसी और ग्रंथ में अधिकार प्राप्त करना है, बार 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 उसी का लंबे समय तक जब अभ्यास करेंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि आप स्वयं वो बन जाते हो। आपकी पहचान वैसे हो जाती है, आप जो बोलेंगे वो बस तुरंत समझ में आता है। वो ग्रंथ ही आप, और आप ही ग्रंथ, इस तरह का अनुभव आने लगता है। और ये कोई 8-15 दिनों की बात नहीं होती, ये कुछ वर्षों की बात होती है। लेकिन जब वो हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं। तो ऐसा काफी समय तक उसी पे हमको लगता है कि हम कहीं पे जा ही नहीं रहे, बस एक ही जगह है, एक ही जगह है। लेकिन फिर भी लगे रहे, कंटिन्यूअसली चालू रखे, चालू रखे, चालू रखे, और उसके बाद जो हम कभी उड़ना शुरू करते हैं, तो उसकी कोई तुलना नहीं। फिर एकदम सब उसका जो अनुभव है वो पूरा अलग होता है। तो इसलिए अ, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपने आप को पकड़ के रखे कि नहीं, मुझे यही करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। हम प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तब भी हमारा यह अनुभव होता है। आज क्या हो गया, आज थोड़ी देर से उठा, तो आज चलो छोड़ देते हैं। आज क्या हुआ, अभी क्रिया करने के लिए बैठा है, लेकिन बीवी ने मस्त मस्त समोसे बनाए हैं, या फिर पोहा बनाए, या फिर और कुछ बनाए, तो चलो आज छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये जब भी हमारा मन हमको कहता है कि आज छोड़ देते हैं, तो अपने आप को संभालो कि कोई तो शक्ति है जो हमसे अच्छा काम करने करने से हमको रोक रही है। बस इतना अपने आप को समझा दे, तुरंत अवेयर हो जाए, और कहे कि नहीं नहीं, ये सब बाजू, ये तो करूंगा ही करूंगा। क्योंकि देखिए, सारी बातें हैं ना, आपको फिर कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी मिलेगी। अच्छा, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है ऐसा भी नहीं। जैसे आज आज सुबह उठे, और आपके उठने से पहले मस्त पैकी मस्त ये पोहा तैयार है। तो चलो आज पोहा खा लिया, कल जलेबी खा ली, परसों समोसा खा लिया, फिर और किसी दिन कुछ और खा लिया, मिसल खा ली, या जो भी है आपको पसंद है। ऐसे ऐसे अलग अलग बातें आती हैं। या फिर सुबह उठे, कोई अचानक से दोस्त आने वाला है, या किसी कारण से देर हो गई। जो भी है, ये जो सब अलग 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 कारण होते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं पता है? इनका फ्रूट कुछ नहीं है। एक दिन पोहा खाया, एक दिन जलेबी खाई, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन जो हम अपना ध्यान मिस करते हैं, क्रिया मिस करते हैं, प्राणायाम मिस करते हैं, वो हमारा जो फायदा होने वाला होता है, उससे हमको रोकता है। एक एक दिन, एक एक दिन, ये हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे अंदर ऐसे ऐसे संस्कार करते जाता है, सारे साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सब कुछ। तो उससे हम चूकते हैं। तो वो एक्चुअल लॉस है। पोहा नहीं खाया तो कुछ लॉस नहीं, कितने जन्मों में हमने पोहा खाया होगा। लेकिन क्रिया जितने जन्मों में करेंगे, जितने बार करेंगे, या मेडिटेशन जितने जन्मों में करेंगे, जितने बार करेंगे, उतना और आगे बढ़ते। वहां नहीं खाने से हम कहीं भी जीवन में पीछे नहीं आते। तो हर एक दिन ये कंट्रीब्यूट करता है, हर एक दिन का फायदा होता है। चाहे आप सागर में एक बूंद ही डाल रहे हो, लेकिन वो एक बूंद से भी सागर में उतना असर आता है, एक बूंद का ही सही असर आता है। तो ऐसा कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता सागर, वैसे ही है। तो ये एक बूंद, ये बहुत मायने रखती है। बस इसमें बाधा ना आने दे। जब भी आता है तो सीधा हिसाब करे कि ये क्या फायदे का है। हाँ, चलिए। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए साधना में कभी डिस्टरबेंस नहीं आने देना।
बाय द वे, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो कर भी ले, बहुत हार्ड नहीं बने। हाँ, पर ये कि कारण नहीं होना चाहिए कि अपने आप को कुछ ऐसे ही रोज के रोज अलग अलग कारण दिए और छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो। सच में कोई कठिन परिस्थिति है तो परिस्थिति को संभालें, फिर बाद में थोड़ा ध्यान वगैरह कर सकते हैं जैसे समय मिलेगा। और नहीं कुछ तो अपने श्वास के साथ ही ध्यान करते रहे। पर प्रैक्टिकली जो है, हम प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो जहां तक हो सके उसको चूकने ना दें। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि इस तरह भगवान विष्णु प्रहलाद के सामने आए और उन्होंने प्रहलाद को कहा, हे महात्मन, अब आप जागो। और इस तरह ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। वो शंख की आवाज सुनने के बाद प्रहलाद धीरे 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 प्रबुद्ध हुए, मतलब कि होश में आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपनी प्राण शक्ति से वो पूरे भर गए। फिर प्रहलाद ने भगवान से कहा, भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, हे साधु, अभी तुम दैत्यराज बनो, अपने आकृति का स्मरण करो। तुमने अभी तक अपने शरीर को भी भूल गए थे, तो इस शरीर को छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद योग वासिष्ठ में हमने कभी जो पहले विचार किए थे कि शरीर को क्यों छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, किसने छोड़ना चाहिए, या कि कौन योग्य है। हाँ, तो सीधी बात है कि जो ज्ञानी है उन्होंने शरीर को छोड़ने का कोई कारण नहीं, और जो अज्ञानी है उनके शरीर का रहने का कोई कारण नहीं, इस तरह से वो कहा गया था। तो इसलिए मैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए उसके विस्तार से आज चर्चा नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे मन में मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए ऐसी कोई भावना ही नहीं। ना ही तुम्हारे लिए कुछ प्रिय है, ना कुछ अप्रिय है। इसलिए अभी तुम इस समय अवश्य उठो और अपना कार्य करो। तुम्हें कोई भी मन में कोई भावना न होने के कारण तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई अनर्थ तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें कल्प पर्यंत इसी शरीर से यहाँ पर रहना होगा। तुम्हारा जो नियमन है, तुम्हारी जो नियति है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अपना शरीर लेके यह कार्य करते रहो। यहाँ पर राजस सिंहासन पर ही तुम स्थित रहो, जीवन मुक्त बनकर कल्प तक किसी भी उद्वेग के बिना, किसी भी समस्या के बिना तुम्हें अपना व्यवहार करना चाहिए। हे महात्मन, हे प्रहलाद, तुम्हारे अंदर ही भगवान विष्णु की पदवी, उसका अनुभव, उपाधि तुम्हें प्राप्त हुई है। तो उस अनुभव के साथ ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कल्प है, तो तब तक पाताल में ही तुम इस राज्य लक्ष्मी का उपभोग लो और फिर बाद में विदेह मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाओ। इसके बाद प्रहलाद ने कहा, भगवान, मैं पहले असुरों का किसमें हित है, क्योंकि और देवताओं का किसमें अहित है, क्योंकि देव और असुर का झगड़ा है। तो इस तरह का मैं विचार कर रहा था और राज्य के कई सारे कार्य थे, तो ये सारे विचारों से, इन कार्यों से मैं अत्यंत थक गया था। इसलिए बस एक क्षण के लिए मैंने विश्राम लिया। समाधि का अनुभव तो ऐसा होता है कि काफी समय चला जाता है। जो भी नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं वो कह सकेंगे कि ऐसा काफी समय चला जाता है, लेकिन लगता है कि हाँ, हम थोड़ी देर ही हमने विश्राम किया। उस स्थिति में वो अनुभव होता है। तो हे ईश्वर, हे श्री हरि, आपके प्रसाद से मुझे तत्व बोध तो हो गया है। अपना स्वरूप मैंने अच्छी तरह से भली भांति जान लिया है। और मेरे लिए समाधि क्या, असमाधि क्या, सदैव मुक्ति क्या, विदेह मुक्ति क्या, ये सब कुछ मेरे लिए एक ही समान है। मुझे, मेरे लिए इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए इस अवस्था में जो मेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं सब कार्य करूंगा।
मुझे किसी बात का कोई मोह है ऐसा नहीं, मुझे राज्य का भी मोह नहीं है, परंतु आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा का पालन मैं करूंगा, आदर करूंगा। जैसे आपकी आज्ञा हुई है उसके द्वारा इस राज्य को जो मुझे वैसे ही प्राप्त है मैं स्वीकार करता हूँ। और आप भी, मैं आपकी जो पूजा करूंगा उसे भी आप स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर प्रहलाद ने फिर उनकी पूजा की। आ, उनके सारे जो भी कुछ द्रव्य वगैरह सब होते हैं, इस तरह से तीनों जगत में पूज्य शास्त्र लोक प्रसिद्धि की पद्धति से शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त, अप्सराओं से परिवेष्टित, देवताओं से उनके सभोताल जो थे, इस तरह से उनकी पूजा की। और फिर भगवान ने कहा कि हे दानवराज, अभी उठो, सिंहासन पर बैठो, मैं स्वयं आपके हाथों से तुम्हारा, अपने हाथों से तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। और फिर पांचजन्य का ध्वनि सुनकर जो वहां पे सिद्ध वगैरह सब कुछ आए थे, ये तुम्हारा मंगल करें, ऐसा कहकर भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया। और उनका अलग सारे जो भी वहां पे देवताएं थे, विद्याधर थे, ऋषि थे, उन सबके आशीर्वाद से उनका अभिषेक किया। और ऐसे अभिषेक किया जैसे स्वर्ग में इंद्र का अभिषेक किया जाता है। इस तरह से अपना अभिषेक होने के बाद भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे अनघ, जब तक पृथ्वी और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अखंडित गुणों से आपकी प्रशंसा होती रहेंगी, ऐसे आप राजा हो जाओगे। वशिष्ठ श्री राम जी को ये कथा बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि हे श्री राम जी, ऐसा कहने के बाद श्रीहरि नर किन्नर सहित सबके संग ही होने के कारण वो अपने घर असुर ग्रहों से निकलकर चले गए। भगवान फिर क्षीर सागर में पहुंचे। उसके बाद वो शेषशैया पर स्थित हो गए। शेषनाग के आसन पर भगवान विष्णु देवताओं के साथ इंद्र और पाताल में असुरराज तीनों ही संताप रहित होकर, मतलब स्वर्ग में इंद्र, पाताल में प्रहलाद और शेषनाग पर भगवान विष्णु, ये अपनी जगह शांति से स्थिर हो गए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह अशेष पापों को दूर करने वाली, मतलब जो भी पाप है, कुछ भी बचे हैं नहीं बचे, उनको दूर करने वाली ये प्रहलाद की कहानी, ज्ञान प्राप्ति की कहानी, जो अमृत के समान शीतल है, मैंने आपसे कही। इस कहानी का महत्व क्या है, इस तरह से बताते हैं। ताम तु ये मानवा लोके बहु दुष्कृति नोपि ही धिया विचारयिष्यन्ति ते प्राप्स्यन्त चिरात् पदम। कितने भी पाप क्यों न किए हो, बहु दुष्कृतिनो अपि, हाँ, किसने किसने कितने भी पाप क्यों न किए हो, कितने भी पातकी क्यों न हो, जो धिया विचारेशंति, धिया मतलब बुद्धि से, जो इसका विचार करते, बुद्धिपूर्वक विचार करेंगे इस कहानी का, वो शीघ्र परम पद को प्राप्त होंगे। उस दिन मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे आपको एक एक दिख रही है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? परम पद का। तो ये कम टर्म एक दिया है कि हाँ, आप कथा पढ़ो, इनकी सुनो, विचार करो प्रहलाद की, तो बस आपको भी वो मुक्ति का अनुभव हो सकता है। सामान्येन विचारेण क्षय मायाति दुष्कृतम, योग वाक्य विचारेण को न याति परम पदम। सामान्य विचार भी किया, सामान्य न विचारेण, सामान्य विचार भी किया तो पाप का नाश हो जाता है। क्षयम आयति दुष्कृतम, दुष्कृत हमारे चले जाते हैं। तो वेदांत वाक्यों के विचार से, योगे वाक्य विचारेण को न याति परम पदम, फिर परम पद क्यों नहीं प्राप्त होगा। अज्ञानम उच्यते पापम तद विचारेण नश्यन्ति, अज्ञान को पाप कहलाया जाता है। अज्ञानम उच्यते पापम तद विचारम, वह विचार से नष्ट नष्ट हो जाता है। पापमूलच्छिदम तस्मात् विचारम न परित्यजेत्, पाप का मूल है पापमूलम छिदम तस्मात्,
पाप का मूल नष्ट करने वाला जो ये विचार है, विचारम न परित्यजेत, इस विचार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह से बार बार अपने जो भी हम इस ज्ञान का अभ्यास करते हैं उसके ऊपर विचार करते रहे। इमाम प्रह्लाद संसिद्धिम प्रविचार्यताम नृणाम सप्त जन्म कृतम पापम क्षयम आयात्य संशयम, क्षयम आयाति असंशयम। ये जो प्रहलाद की कहानी सुनाई आपको, तो 7 जन्म के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। हमने प्रहलाद की कहानी अभी तक देखी, इसके बारे में श्री राम जी ने भी कुछ प्रश्न पूछे थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर की भक्ति यह एक मार्ग है। हमने देखे अलग अलग, जनक का मार्ग देखा कि जैसे अचानक से वि- वो विचार प्राप्त हो गया, अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर बलि का देखा कि जिसने भोग भोग सब ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर कभी तो विचार करने लगे कि अरे अब कितना भोगना है, फिर उससे असली आनंद कहाँ है, उसका विचार किया। और अभी ये है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति से इस तरह से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये इसका उपयोग उस समय जैसे मैंने कहा था कि जो विषय हमें अप्रिय है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? प्रहलाद तो राक्षसों के राजा थे और प्रहलाद देवताओं के शत्रु थे, परंतु उन्होंने देखा कि इनसे तो लड़के जीता नहीं जा सकता, तो चलो इनकी भक्ति ही करें। ऐसे कई सारे विषय होते हैं, पर्टिकुलरली अभ्यास के बारे में, कि लड़के कुछ फायदा नहीं होता, वो सब्जेक्ट तो समझ में आता नहीं, तो क्या किया जाए? तो उस विषय से प्रेम करो, बार 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 उसका अभ्यास करो, बस अपने आप से प्रेम हो जाता है। छोटे बच्चे नहीं किया, वो किसी से अगर थोड़ा बड़े से दुश्मनी हो गई तो उन्हें पता है कि हम तो ऐसे टिक नहीं पाएंगे, तो उसकी सेवा में लग जाते हैं, बार बार दोस्ती करते हैं, उसके साथ रहते हैं, जैसा कहेंगे वैसा करने लगते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें एक्सेप्टेंस मिल जाता है, फिर वो उन बड़ों के बराबर बराबर आ जाते हैं। कुछ समय बाद एकदम अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। तो यही है, जहाँ पे झगड़ा है और जीत नहीं सकते तो वहां पे प्रेम करो। अपने आप में विचार करो, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो इसका कोई फॉर्मूला मिल रहा है क्या? किस तरह से वो सिचुएशन को देखा जाए? भक्ति कर सकते हैं क्या? यूजुअली तो नारायण लक्ष्मी की भक्ति करते हैं, हमने ये देखा है ना? यहाँ पे संसार में तो ये होता है, ऊपर तो लक्ष्मी भक्ति करती है, लेकिन धरती पे उल्टा, कहीं तो बैलेंस होना चाहिए ना, उधर ऐसा है तो इधर उल्टा होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। तो देखे किसने किसकी भक्ति करनी चाहिए। खैर, श्री राम जी ने पूछा कि हे भगवान, अगर पौरुष प्रयत्न से, मतलब अपने प्रयत्नों से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो प्रहलाद को उस भगवान के वर की क्या आवश्यकता थी? आपने पहले बताया था, मुमुक्ष व्यवहार में सबसे पहले पहला वाक्य यही था वशिष्ठ ऋषि का, कि श्री राम जी, अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो प्रयत्नों से सब कुछ होता है, तो इस कहानी में भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं थी। अपने आप से वो प्रयत्न कर लेते प्रहलाद, तो भी ज्ञानी हो सकते थे। तब वशिष्ठ ने कहा, यद्यद राघव संप्राप्तम प्रह्लादेन महात्मना तत्तत् साधितम तेन पौरुषा देव नान्यतः। प्रहलाद ने जो जो भी कुछ प्राप्त किया है ना, वह केवल अपने प्रयत्नों से लिया है, दूसरे से नहीं। पहले विष्णु का यहाँ पे क्या काम था? तो उसने अपने अंदर को, अपने अंदर के विष्णु को, उसको जगाया, उसको अपने आप को समझा कि मैं ऐसे विष्णु हूं, लेकिन एक प्रयत्न भी था। देखिए, ईश्वर की पूजा पहले आरंभ की, अगर कहानी का सीक्वेंस ठीक से याद है, तो प्रहलाद ने प्रयत्न पहले किए, बाद में भगवान प्रसन्न हुए। तो वो वर भी जो मिला ना, वो भी उस प्रयत्नों का ही आशीर्वाद जो था, वो प्रयत्नों का ही फल था। तो अपने आप में विष्णु का अनुभव करके प्रहलाद ने वो पूजा की,
प्रह्लादो ह्यात्म नैवैनम वरम अर्जितवान स्वयं। वरम अर्जितवान स्वयं। अब वो वर कैसे प्राप्त किया? स्वयं अपने प्रयत्नों से किया। स्वयं विचारगम कृत्वा, खुद ही विचार किया। स्वयं विदितवान मनः। इस तरह से अपने ही अंदर भगवान विष्णु को मानकर फिर अपने प्रयत्नों से वर प्राप्त किया। अपने ही मन को विचार युक्त बनाकर स्वयं विचारगम कृत्वा स्वयं विदितवान मनः, अपने आत्मा का उसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। ये भगवान उसको ऐसे ही प्रसन्न नहीं हुए। हाँ, नहीं तो काफी लोग तो हैं जो पता नहीं हजारों साल तपस्या करते रहते हैं और वो प्रसन्न होते, लेकिन फिर भी वो जो अविचारशील है उनको ज्ञान नहीं देते। उनको हाँ जो कुछ चाहिए छोटा मोटा वो दे देते। कोई फिर बोलता है कि मुझे इस तरह से मृत्यु नहीं आए, मुझे ऐसा नहीं हो, मुझे वैसा नहीं हो। छोटी मोटी बातें दे देते हैं, ज्ञान की बात नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? फिर से दो कारण। मांगने वाला अपनी बुद्धि से मांगता है जो भगवान की बुद्धि से छोटी है। और दूसरा, यहाँ पे प्रहलाद ने कहा था, मुझे तो, मैं तो अज्ञानी हूँ ईश्वर, आप सब जानते हैं, सबके अंदर बाहर सभी आप हो, तो आपको पता है द बेस्ट क्या है। तो जो बेस्ट आपको लगता है वही दीजिए। इसीलिए उसको विचार दिया। मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मुख्य क्या है? मुख्य पुरुष यत्नोत्थो विचार स्वात्म दर्शने गौणो वरादिको हेतुर मुख्य हेतु परो भव। बाकी जो सब वर वगैरह होते हैं ना, वो सब छोटी छोटी बातें होती हैं। आत्मज्ञान पर्यंत विचार प्राप्त हो, इस प्रकार का वर ईश्वर ने दिया। तो इसमें क्या हुआ? उसमें सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद भी दे दिया कि आत्मज्ञान पर्यंत विचार प्राप्त हो, मतलब तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा। हाँ, बस विचार करना है। ये संदेशा उसमें दे दिया। तो उस तक विचार प्राप्त हो, ऐसे भगवान हरि को भी मुख्य क्या है कि विचार ही, विचार की ही अपेक्षा है कि तुम्हें विचार करना पड़ेगा। तो उन्हें भी प्रयत्न भी, ईश्वर को यह अपेक्षित है कि तुम्हें प्रयत्न करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं तो दे देते ना वर, हाँ ठीक है तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा वर दे देते, लेकिन वो नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी कभी कहा था कि आत्मज्ञान कोई नहीं दे सकता, उसके लिए अपने ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्वयं से अपने प्रयत्न से हो सकता है ये। कोई आके सब बोलेगा तत्वमसि, ऐसा कह दिया तो हो गए, नहीं। बोलेंगे तत्वमसि तुम वो हो, लेकिन उसका विचार तुम्हें करना पड़ेगा, तभी वो मिलेंगे, नहीं तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये विचार मुख्य कारण है, बाकी जो है सब वर वगैरह वो सब गौण है। इसलिए श्री राम जी, बाकी इसका आप विषय में चर्चा मत करो। आप जो मुख्य हेतु है आत्मविचार, उसमें संलग्न हो जाओ, आप उसके बारे में विचार करो। इसीलिए दसों इंद्रियों को जबरदस्ती अपने वश में कर, हाँ सब प्रयत्नों से मन को विचारवान बनाओ। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनको वश में करो और फिर अपने मन को विचारवान करो। यद यद साध्यते किंचित केनचित क्वचिदेव हि स्वशक्ति संप्रकृत्या तल्लभते न अन्यतः क्वचित। कहीं पर भी कुछ भी जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो अपने प्रयत्न से, शुभ आचरण से ही मिला, प्राप्त होता है। कहीं पर और कुछ किसी कारण हमें कुछ मिलता नहीं है। जो भी है वो केवल हमारे प्रयत्नों के ही फल होते हैं। बिना पुरुष यत्नेन, मतलब प्रयत्नों के बिना, दृश्यते चेत जनार्दन, मृग पक्षी गणम कस्मात् तदा असौ न उद्धर अत्यजः। ये कह रहे हैं कि बिना पुरुष यत्नेन दृश्यते चेत जनार्दन, अगर जनार्दन मतलब भगवान विष्णु ऐसे ही प्रयत्नों के बगैर दिख जाते, तो फिर वो तो प्राणियों का, पक्षियों का भी उद्धार कर सकते हैं। हाँ, उसको, उनको भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, प्रयत्नों की आवश्यकता है। गुरु जी भी शिष्य को ऐसा, किसी ने अगर मन में शंका है कि गुरु जी भी अपने शिष्य को शक्तिपात वगैरह जैसे करा के उसका उद्धार कराते हैं। हाँ, योग शास्त्र में ऐसी बात मानी जाती है कि शक्तिपात के द्वारा उसका उद्धार उद्धार करते हैं। तो फिर क्या ये सही नहीं है? अभी
आपको एक बात बता देता जो पब्लिकली मालूम है काफी लोगों को, लेकिन नहीं मालूम तो बता देता। कि जैसे सुदर्शन क्रिया, ये शक्तिपात का अनुभव है, शक्तिपात की दीक्षा है। तो वो क्रिया करने के लिए, शक्तिपात प्राप्त करने के लिए हमें अपना घर छोड़ के क्रिया के स्थान पे जाकर बैठना पड़ेगा। पहले 2 दिन 3 दिन जो भी जिस तरह से कोर्स है, उसमें अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना? क्रिया करने के लिए भी श्वास हमें लेने पड़ेंगे, प्रयत्न करने पड़ेंगे, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तब जाके शक्तिपात का अनुभव होता है। वरना मैं यहीं पे बैठूंगा, गुरुदेव मुझे शक्तिपात करा दो, ऐसा कह दिया तो होता है क्या? तो जो प्रयत्न करते हैं उन्हीं को, और जो ज्ञान के मार्ग पे चल सकते हैं, योग्य है, उन्हीं का उद्धार करने का कार्य गुरु करते हैं। तो उस मर्यादा तक, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को थोड़े तो प्रयत्न करने पड़ेंगे ना। वरना गुरु क्या, बैठे आते जाते ऊंट हाथी घोड़ा कोई भी देखा, गधा देखा, उसको भी वो उद्धार करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु की भक्ति, यह भी एक प्रयत्न ही है। और वहां पर भी आ, गुरु कृपा को ही द्वार बनाया जाता है। इसलिए ये कुछ भी है तो भी वो प्रयत्न का ही भाग होता है। प्रहलाद की कहानी में आरंभ में मैंने ये कहा था, भक्ति कैसे निर्माण होती है। भला तो भगवान विष्णु तो, भगवान श्री हरि तो शत्रु है देव राक्षसों के। तो उनके बारे में मन में भक्ति कैसे हो जाए? जबरदस्ती अपने आप को भड़काओ, हाँ मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, उनका नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। ये मन बराबर बदल जाता है, बराबर उसके प्रति प्रेम निर्माण होता है, बराबर उसके प्रति क्या कहेंगे, श्रद्धा निर्माण होती है, और भक्ति निर्माण होती है। ये लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल है। ये जो इस तरह से हमारी भावनाएं होती है ना, साइकोलॉजी होती है ना। हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गए और हमें वो वातावरण पसंद नहीं है, लेकिन वहां पे हम रहे 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 रहे, कुछ समय बाद हमको वो पसंद आने लगता है, हम वहीं के बन जाते हैं। कभी किसी देश पर कोई दूसरे देश के लोग आकर राज्य करने लगते हैं, शुरू में तो बड़ा विरोध होता है, लेकिन फिर हम उन्हीं का भाग बन जाते हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं। आज इस देश में कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ कभी, जिनके पुरखों के साथ कभी अत्याचार हुए थे, और उस अत्याचार के समय बड़ा दुख हुआ था, उसको बड़ा विरोध भी किया था। लेकिन बस उनके साथ रह रहे के जिन्होंने अत्याचार किया, आज उन्हीं का भाग बन गए, उन्हीं के जैसे बन गए। ये भी हम देखते हैं, है ना? जो इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे पब्लिकली कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाओ कि जिसने हमारे पुरखों पे अत्याचार किए, आज हम उन्हीं का भाग बन के उन्हीं के जैसे बन गए हैं। ऐसी अवस्था काफी लोगों की है। तो ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो जिससे, जो शक्तिशाली है, जिससे प्रेम करना है या जिसके बारे में हमें प्रेम निर्माण करना है, बस उसके साथ रहे, उसकी तारीफ करते रहे, अपने आप प्रेम निर्माण हो जाता है हृदय में। नकली ही सही, लेकिन प्रयत्न करें, बाद में वो असली हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या बताएं। ये जो प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, न हरे है न गुरो हो, न अर्थात किंचिदा साध्यते, साध्यते महत्, आक्रांत मनसः स्वस्मात्, यदा साधितम आत्मनः। ज्ञान की दृढ़ता से, मतलब न हरि है न गुरु, न हरि मतलब ईश्वर नहीं, गुरु नहीं, गुरु नहीं, ये सब है ना। ये इनसे या धन से हम वो प्राप्त नहीं कर सकते। क्या प्राप्त नहीं कर सकते? जो एक दृढ़ निश्चय वाला मन है, उस मन से जो परम पद हम प्राप्त कर सकते हैं, वो गुरु से या विष्णु से या और किसी बात से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्री राम जी क्या करें? आराधया आत्मना, आत्मना, आत्मानम आत्मना आत्मानम अर्चय। अपने ही अपने आप से अपनी आराधना करें। हाँ, अपने ही आप से पूजा करें। और फिर आत्मना आत्मानम आलोक्य, अपने से ही अपने आप को देख के, संतिष्ठा स्वात्मनाम आत्मनि, अपने ही आत्मे फिर अपने आप को स्थिर करें।
बड़ा सुंदर श्लोक है। दिखने में तो बस बस केवल आत्मना 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 ही लगता है। आराधया आत्मना आत्मानम आत्मना आत्मानम अर्चय। आत्मना आत्माना आत्मानम आलोक्य संशिष्टा स्वात्मनाम आत्मनि। हे वत्स, तुम अपने आत्मा को यह उत्कृष्ट है इस तरह से देखो, और फिर अपने आप को सिद्ध करो, और फिर अपने आप में ही निरंतर अनुसंधान करो कि मैं कौन हूँ। अपने आप का ही पूजन करो। आराधया आत्मान, अपनी ही पूजा करो। अपने आत्मा को साक्षात्कार से जानकर, हाँ, आत्मानम आलोक्य, फिर उसे में अपने आप को भली भांति स्थित करो। संतिष्ठ स्वात्मानाम आत्मनि, अपने आप में ही स्थिर हो जाओ। शास्त्र यत्न विचारेभ्यो मूर्खाणाम प्रपालीनाम कल्पिता वैष्णवी भक्ति ही प्रवृत्त्यर्थम शुभास्थितो। अगर अपने विचार से, अपने प्रयत्नों से ही ज्ञान का उदय होता है, ऐसा अगर कहा है, तो क्या फिर हम देवताओं की पूजा नहीं करें? और ये जो सब शास्त्र वगैरह कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, रुद्र पूजा करो, ये सब क्या है? फिर क्यों करें? इसकी आवश्यकता होती है? तो सभी अपने आप में विचार करने में समर्थ नहीं होते। जो भी है, उसके संस्कार होते होंगे, जिस वातावरण में बढ़े हैं, कुछ भी है, तो सभी के लिए वो संभव नहीं होता। कुछ लोग अज्ञान में रहते हैं। कुछ लोगों को अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन जाता है, या फिर वो विषयों में जरा ज्यादा आसक्त होते हैं, तो विचार में भी वो नहीं रह सकते। तो ऐसे लोगों के लिए फिर शुभ मार्ग की प्रवृत्ति हो, इसलिए विष्णु की भक्ति की कल्पना की गई है। देखिए, अचानक से उठ के छोटे बच्चे को बताया कि चल तुम कल से मेडिटेशन शुरू करो, अपने आप में रहो, आत्मा को समझो वगैरह, तो उसके बुद्धि के बाहर होगा। अच्छा, उसको ये बताया गया कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, तो आदमी भटक जाता है। और इसलिए हमेशा मनुष्य की वृत्ति ये रही कि उसको कोई अपने जैसा लगना चाहिए, कि जिसको मैं देखूं, जो जिसमें मैं अपने आप को देखूं। हमारे जो मूवीज वगैरह ऐसे हाउसफुल चलते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं है कि उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है या कुछ है। आदमी अपने आप को वहां पे देखना चाहता है। ये टीवी पे जो सीरियल्स आती है ना, सास बहू की, उसको ज्यादातर देखने वाली महिलाएं होती हैं, और देखते देखते ये भी रोती हैं, क्योंकि ये अपने आप की कहानी वहां पे देखते हैं। तो मेरा कुछ, मेरे जैसा कोई है, ये देखने के लिए ही फिर इन देवताओं के अलग अलग रूप बनाए गए हैं। उनको एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ, इस तरह से सब उनका रूप बनाया गया है। हम नहीं इमेजिन किया है, हमारे जैसे ही देखते हैं। और जो हमारी इच्छाएं होती है वो उन्होंने पूर्ण की है, ऐसा समझते हैं। इसीलिए हम उनका, उनकी आराधना करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। तो वो हमारी मानसिक आवश्यकता होती है। और इसीलिए ईश्वर की पूजा वगैरह ये गौण है, कहाँ है, लेकिन वो होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कोरिलेट आसानी से कर सकते हैं। सभी के लिए ये संभव नहीं कि वो ये सब छोड़ दे। अब इस विषय में एक प्रश्न ये आ सकता है, जो मैं एक्चुअली अंत में लेने वाला था, लेकिन कहीं छूट न जाए इसलिए। ये जो शंकराचार्य जैसे हैं, बड़े बड़े संत हैं, यहाँ तक देवताएं भी, मतलब भगवान श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो इन्होंने अनेक होम किए, यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ वगैरह किया, ऐसे सब कुछ किया था। तो क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? क्योंकि वहां पे भी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न है ना। अगर आत्मज्ञानी थे तो अपने ही आप में उस आत्मा का विचार करके शांति से बैठ जाते। ये सब होम हवन वगैरह करने की आवश्यकता क्या थी? या आज भी अगर हम देखते हैं, गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, वो भी नियमित रूप से रुद्र पूजा करेंगे, अलग अलग होम करेंगे। आज जैसे अमावस का दिन था, तो प्रत्यांगिरा देवी का होम करते हैं हर अमावस अमावस को। तो ऐसे ही ये सब करने की आवश्यकता क्या है इन लोगों को? ये तो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। फिर तो जब तक शरीर है, तब तक व्यवहार भी संभालना है। और इसीलिए
ये तत्त जो शक्तियाँ होती हैं, उनका भी आदर करना आवश्यक हो जाता है। गुरुदेव की एक सुंदर सी कहानी है, कभी समय मिला हो तो बताऊँगा, शक्तियों के बारे में। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, न्यूयॉर्क में उनका एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन चलो 1 मिनट में बता ही देते शॉर्ट में। तो उस कार्यक्रम में उस हॉल में कोई भी नहीं आया, कोई थी मतलब कार्यक्रम शुरू होने का समय आ गया, लेकिन कोई भी आने वाला नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। और तब गुरुदेव को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वो जहाँ पे थे, वहाँ पे किसी दूत ने, ईश्वर का एंजेल जिसको कहते हैं, ईश्वर के दूत ने उनको दर्शन दिया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि उनसे कि अगर मुझसे कोई भूल गई हो गई हो, तो क्षमा करें, आपका महत्व है और मैं आप ही के यहाँ आप ही के लोगों को, अपने ही लोगों को कुछ उपदेश करने के लिए आया हूँ, उनका अच्छा हो इसलिए आया हूँ। तो मेरा आपका अनादर करने का कोई विचार नहीं था। और उसके बाद वो शक्तियों ने ऐसा काम किया कि थोड़ी देर में पूरा हॉल भर गया। ऐसे कुछ तो, मैंने एग्ज़ैक्ट कहानी नहीं, लेकिन इस तरह की वो कहानी है। तो उन शक्तियों का भी आदर करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हम श्रेष्ठों को देखते हैं, ज्येष्ठों को देखते हैं। वो जैसा करेंगे वैसे हम करेंगे। गुरुदेव आत्मज्ञानी हैं और वो पूजा वगैरह कुछ नहीं करते, होम नहीं करते, बस खाली प्रवचन देते हैं और हो जाते हैं। ऐसा अगर सब लोग देखने लगे, तो वो भी उनके लेवल तक जाने का प्रयत्न करेंगे, जो पहले क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सीधा पीएचडी का कोर्स दिया है इस तरह से। वो संभव नहीं है। हर एक की मन की अवस्था अलग-अलग होती है। तो इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जाते-जाते नीचे वाला छोड़ते नहीं, उसकी वो जड़ें हैं उसको पकड़ के रखते हैं। क्योंकि हमें भी दूसरों को आदर्श रखने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं योग वशिष्ठ की बात करूँगा, और अपने बच्चों को अगर मैंने अथर्वशीर्ष, राम रक्षा वगैरह नहीं सिखाई, पता नहीं वो शायद भटक सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारा कार्य रहता है कि हम दूसरों के लिए एक अच्छा मॉडल बने, वो भी सीखें, और वो जिस स्तर पे है वो अपने-अपने तरह से प्रगति करते रहें। तो छोड़ना नहीं है। हाँ, इसका ये एक छोटा-सा विषय था जो छूट जाता है कभी-कभी चर्चा में इसलिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो विषयों में फँसे रहते हैं उनके लिए थोड़ा मन की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, इसीलिए ये ईश्वर की पूजा कही गई है। शास्त्र में तो अभ्यास और प्रयत्न ये सबसे पहले हैं, और उसके बाद फिर पूजा वगैरह कही गई है। अच्छा, अगर ऐसा है, यह भी समझ लें कि इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त करना आवश्यक है। और अगर विजय प्राप्त कर लिए, इंद्रिय जय हो गया, तो फिर पूजा से क्या फल मिलने वाला है? क्योंकि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसको सब कुछ मिल गया, तो पूजा की क्या आवश्यकता है? और अगर इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त हुई, तो फिर पूजा करने से भी क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता। तो विचार और उपशम के बिना आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जिसके पास ये नहीं है, वो ईश्वर की पूजा कर कर भी उसको क्या हो सकता है? तो चित्त की शुद्धि, ये उसमें मुख्य विषय है, वो खाली हो सकता है। सर्वस्यैव जनास्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः तं परित्यज्य ये यान्ति बहिर्विष्णुं नराधमः। सर्व सभी के अंदर, सभी जनों में, सर्वस्यैव जनास्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः, सबके अंदर वो विष्णु तो है ही। तो तम परित्यज्य, उसको छोड़ते हुए वो बाहर के विष्णु की पूजा वगैरह करने जाते, उसको चाहते हैं, तो वो तो नराधम है। उनके बारे में क्या क्या कहा जाना चाहिए? इसी जो ईश्वर है उसकी पूजा करें, उसके हाथ में शंख चक्र गदा वगैरह जो है, वो वैसे आकार तो गौण है। मुख्य आकार का त्याग कर जो गौण रूप का अनुसरण करता है, वो ऐसे है कि जो अमृत का त्याग कर, हाँ, साधा धान चावल वगैरह, उसको उसको पाने का प्रयत्न करता है। फिर विष्णु भक्ति का अधिकारी कौन है? किसने करनी चाहिए ईश्वर की भक्ति? अगर ऐसा मन में प्रश्न आता है, तो कहते हैं कि हे रघुनंदन, जो आत्म विचार में स्थित नहीं हो सकता,
उसके प्रयत्न वहां पे स्थिर नहीं होते, तो फिर वो शंख चक्र गदाधारी ऐसे ईश्वर की पूजा करे, वो गलत नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, और वो आवश्यक भी है। लेकिन ये केवल तुलना कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो उसके तपस्या से, उसके आराधन से भी मन निर्मल हो सकता है, मन निर्मल होता है। और फिर धीरे 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 मन शुद्ध होने के बाद वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। इसका मुख्य उपचार यह है कि मन का निग्रह हो, कि मुझे ये प्राप्त करना है। अगर अभ्यास से नहीं हो रहा है तो ठीक है, पूजा करके करें। जो निधि रत्न आदि के लाभ के लिए पृथ्वी खोदने के लिए उत्सुक है, हाँ, वो अ, मन के एकाग्रता के बिना कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो उसमें पहले मन का निग्रह करें और फिर ईश्वर की पूजा और अभ्यास का विचार करना आरंभ करें। नहीं तो फिर मनुष्य हजारों जन्मों तक संसार में भटकते रहते हैं, और जब तक ये मन शांत नहीं होता तब तक ये उसके जीवन में चलते ही रहता है। तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सारे चिरकाल तक पूजित हो और दया भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें, जो मन के व्याधि है, उससे बचा नहीं सकते। उससे केवल अपने आप को ही हम बचा सकते हैं। वो सब ईश्वर सब देगा, लेकिन मन के स्तर पे जो भी है वो हमारे साथ ही होना है। इसीलिए हे श्री राम जी, आप हमारे, आपकी जो इंद्रियों से अनुभव में बातें आती है, और बाहर के इंद्रिय हैं, अंतःकरण से है, इनमें जो भी अनुभव आते हैं, वो सारे विषयों का त्याग करें। और जन्म क्षय मतलब कि जन्म मृत्यु से बचने के लिए ये केवल अखंड आकार जिसका है, आत्मा है, उसी का चिंतन करें, उसी का विचार करें। बड़े मन से, धैर्य से, मनोनिग्रह से उसका अभ्यास करते रहे। ऐसा उपदेश श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को किया। आज आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो अम, भाग्य से ऐसा अवसर आया है कि प्रयागराज जाने को मिल रहा है। तो पुणे से ठाणे से कुछ लोग प्रबंध कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर परसों अगर गया तो 4 तारीख को सुबह आ सकूंगा। तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार 4 दिनों तक शायद हमारा सत्र नहीं हो, 2 दिन तो होता नहीं, लेकिन शुक्रवार और इसमें अगर नेटवर्क रहा, अच्छा अवसर रहा, तो गाड़ी से हम जहां से भी संभव है वहां से कर लेंगे, वरना फिर थोड़ी मुश्किल होगी। और दूसरा एक आह्वान करना चाहूंगा, ये जो पुस्तक है वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, आप में से काफी लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है अच्छा है, आप उसका अनुभव क्या है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इसमें जब जब तक रिकॉर्डिंग चालू है तब तक करें, ताकि जो लोग वीडियो देखेंगे उन्हें भी फिर पुस्तक के बारे में पता चलेगा। और मुझे वो फीडबैक लेना है कि अच्छे से है नहीं है, इसमें कुछ सुधारना की आवश्यकता है, तो भी बताया जाए। तो अगर कोई शेयर करना चाहता है इसका फीडबैक तो अभी कर सकते हैं, पुस्तक के जिन्होंने पढ़ा है या जो पढ़ रहे हैं, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। हाँ उदय जी। सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है ना, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी अच्छी तरह से आता है। और आपने जो अनुभव कथन किए अपने, वो भी बहुत अच्छे है। ठीक है, थैंक यू। हाँ उमेश जी। ये जो वैराग्य से पुरुषोत्तम की ये जो आपका ग्रंथ है एकदम सादा सरल, समझने को भी काफी अच्छा है। और ऐसा लगता है कि आप ही साहब भी, तो हम आपका हर लेक्चर अटेंड करते हैं, सेशन जो भी है सेशन अटेंड करते हैं। जैसे आप सेशन में बातें करते हो, वैसी तरह से वो किताब पढ़ने के बाद में वैसा ही महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है।
कोई भी एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं जीवन के बारे में, मैंने तो अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन शुरुआती से ही ऐसा लगता है कि जैसा आप सामने खड़े हैं और हम पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरु। ओके, और किसी को? ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ अनघा जी। मला हे सांगायचंय की तुम्ही जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, जे मूळ योग वशिष्ठ जे सुमनताईंनी लिहिलं होतं, गेले 3 वेळा मी त्याचं श्रवण केलं. पण तुमचं जे अनालिसिस आहे एकदम परफेक्ट आहे. म्हणजे असं एकदम सरळ डोक्यात जाऊन घुसतं. असं म्हणजे आपल्याला वेगळं काही विचार करायची गरज नाही. इतकं परफेक्ट आहे नॉलेज. जसं आपण अभ्यास करताना एखादा टफ हे असेल तर आपण त्याला सिम्प्लिफाय करत जातो आणि मग सोल्युशन करतो. तर ते एकदम फिक्स आपल्या डोक्यात बसते. फॉर एव्हर तुमच्या रॅम म्हणजे म्हणजे पूर्ण रोम मेमरी मध्ये जातं. तसं त्या पुस्तकांचं जे स्टेटमेंट्स आहेत सगळे असे आहेत. त्याच्यामुळे एकदम पूर्ण परफेक्ट कळतं. काहीच नाही. त्याच्यात एकही क्वेश्चन नसतं. आत्ताही पण तुम्ही जे सगळं सांगता ना ते पूर्ण सरळ डोक्यात जातं. त्याचा क्वेश्चन निघतच नाही काही. असं इतकं सुंदर पुस्तक लिहिलेलं आहे तुम्ही. खूपच सुंदर. थैंक थैंक यू। हाँ अनिल जी, अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बुक जो है इसको शॉर्ट में कहेंगे तो जिनको भी योग वशिष्ठ समझना है और अपने लाइफ में उतारना है उनके लिए हमारे जमाने में 21 अपेक्षित ऐसा एक पुस्तक गाइड मिळायचं तसं हे गाइड आहे। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ रत्नमाला जी, अनम्यूट करें। जय गुरुदेव जय गुरु। सर, मी मराठीत बोलत्या। खूप छान, खूप मराठीपेक्षा सुद्धा मला ना हिंदी हा विषय खूप म्हणजे खूपच छान आवडतो तो. त्या विषयात बोलता नाही येत पण समजतं सगळं पुस्तक आपल्याला मला पूर्ण. आणि त्याच्यात ते सगळे विषय अगदी म्हणजे अगदी मनापासून आत्मसात होते. खूप छान. थैंक आवड खूप निर्माण झाली हिंदी विषयाची. अच्छा, जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरु। हाँ सुलोचना जी, बोला। जय गुरुदेव, जय श्री जय राम। जय गुरुदेव। इतना बढ़िया बताया है, एकदम सिंपल हिंदी है, समझाने में भी बहुत इजी है। मराठी हिंदी ऐसा कुछ मन में आता ही नहीं, एकदम समझ जाता और हार्ट तक टच होता है। और जो आप एग्जाम्पल देते हैं ना वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे सर्वसामान्य लोगों को ना ये बहुत बढ़िया समझता है। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। हाँ विनय जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट किया गया था, एक मिनट में करता। हाँ अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हा सर, मी आतापर्यंत मराठीचं ते पुस्तक 2-3 वेळा झालं वाचून किंवा ऐकून म्हणा. मग मी हिंदीचं मागवलेलं होतं पुस्तक आपल्याकडून. ते मला काल परवा मिळालं आणि मग मी ते वाचायला सुरुवात केली.
आणि वाचता वाचता मला असं जाणवलं की मराठीतलं जे आपण ऐकलंय, वाचलंय, त्याचं स्पष्टीकरण किंवा तो संपूर्ण विषय तुमच्या त्या साध्या सरळ सोप्या हिंदी भाषेतल्या निरूपणातून खूप लवकर समजतोय आणि मनामध्ये अगदी बसून जातोय. म्हणजे वेगळं पुन्हा असं त्याच्यावर जास्त अभ्यास करायची गरज वाटेल असं काही वाटत नाही. खूप सुंदर वाटतंय मला. आता 8-10 पानच झाली वाचून माझी. पण पहिल्या प्रकरणामध्येच मला ते जाणवून गेलं की हे पुस्तक जर आपण एक दोनदा किंवा एकदा जरी वाचलं तरी संपूर्ण योग वासिष्ठाचं सार आपल्या मनामध्ये नक्की बसेल. खूप सुंदर आहे तर. थँक्यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. पुस्तक मिळालं मला, वाचलं मी 3 वेळेला योग वशिष्ठ सुमनताईचं वाचलं होतं. आता तुमचं वाचायला सुरुवात केली. जसं तुम्ही नेहमी निरूपण सांगताना असं वाटतं तुम्हीच बोलत आहात आज प्रत्यक्ष आणि ते मनात ठसत आहे. स्पष्ट कळायला लागले. इतक्या दिवस मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार हे सगळं कळत होतं, पण आता त्याच्यात इतकं स्पष्ट सांगितलंय की त्यामुळे परत परत विचार करायची गरजच नाही. वागताना एकदम ते लक्षात येतं. आपण कुठं चुकतोय आणि कसं वागायला पाहिजे आणि किती आत्मसात करायला पाहिजे. त्यामुळे आत्मभान आलंय आता त्याच्यामुळे. छान थँक्यू. वाटतं. जय थँक्यू. गुरुदेव. जय गुरुदेव. हां. हाँ राधा जी. जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव. मुझे बहुत पसंद आया है आपका ये सेशन। और मैं जितना हो सकता है उतना मैं लिखती हूँ और हो ना. थोड़े दिन के मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो मैं भेज दूंगी आपको। हाँ हाँ भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम. आपको प्रयागराज से जब आते हैं ना तब देती हूँ। ठीक है. मैं डेफिनेटली. सब टाइप करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं है। मैंने 6 दिन का किया है। अच्छा. हाँ, मैं चलिए. इसीलिए अब बुक लेना चाहती हूँ सो दैट आई कैन इम्प्रूव। हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आई थिंक आई विल मैनेज बिकॉज एवरीबडी सेड द फॉन्ट इज बिग एंड इट्स सिंपल लैंग्वेज सो लेट मी हाँ ट्राई। डेफिनेटली, आप मुझे कांटेक्ट करिए, वो भेज दूंगा. ओके भैया, ओके। ठीक. जय थैंक गुरुदेव। यू. थैंक यू. जय गुरु. ओके. ठीक है, चलो फिर प्रार्थना करते हैं और रुकते हैं. प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. सकलमंगलं भवतु. जय गुरुदेव.